प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने अपना प्रेम किस प्रकार प्रदर्शित किया, तो आइए हम इसके बारे में आज वचनों के माध्यम से सीखेंगे। जैसे हमारा आपका बेटा गलत संगति में पड़कर, बुराई पाप में फंसकर हमसे अलग हो जाए, दूर हो जाए और दुख कष्ट में रहे, तो हमें और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी दुख होगा, तो हम चाहेंगे ये हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। क्या चाहेंगे? हमारा ये बेटा जो हमसे दूर हो गया है हमारे पास आ जाए और सुख चैन में रहे। तो हम अपने किसी प्रिय अच्छे बेटे को उसके पास बुलावा भेजें जो बुराई पाप में पड़कर दुख कष्ट में है, और जाकर उससे कहे कि ये सब बुराई पाप को छोड़कर तू अपने पिता के पास लौट चल और वहाँ सुख चैन में रहेगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु को संसार में भेजा कि मनुष्य बुराई पाप अधर्म के कारण परमेश्वर से अलग हो गया है, दूर हो गया है। किसके कारण? मनुष्य बुराई पाप के कारण, अधर्म के कारण परमेश्वर से अलग हो गया है, दूर हो गया है। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि प्रभु यीशु मसीह को पुत्र के रूप में संसार में भेजूंगा। जो कोई उसकी आवाज़ सुनकर, वचन सुनकर, विश्वास करके परमेश्वर की ओर मन फिराए, परमेश्वर के पास लौट आए और दोबारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो और मनुष्य का उद्धार हो जाए। तो इस प्रकार परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए, सुख चैन में रहने के लिए अपना प्रेम प्रदर्शित किया। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर सारे जगत के लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्य उद्धार पाए, कोई भी मनुष्य नाश न हो, किसी भी मनुष्य की आत्मा नरक में न डाली जाए, नरक में जाकर नाश न हो। परमेश्वर सारे जगत के लोगों को जीवन देना चाहते हैं, सारे जगत के लोगों से प्रेम करते हैं। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से देखते हैं। यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका उद्धार हो जाए, उद्धार पाए। आइए हम एक और वचन देखते हैं यूहन्ना 3:17 में। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा था कि जगत को दोषी ठहराए यानी पापी ठहराए, परंतु इसलिए भेजा था कि जगत उसके द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए जगत में भेजा कि जगत उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए, मोक्ष मुक्ति पाए। आइए एक और वचन से देखते हैं। पहला यूहन्ना 4:9। परमेश्वर का प्रेम हम में इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो परमेश्वर का यह वचन भी हमें बता रहा है कि परमेश्वर का प्रेम इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में यानी यीशु मसीह को भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं
और हम एक वचन से देखते हैं, पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो वचन बता रहा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह को किस लिए भेजा? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए भेजा। पापों से छुटकारा मिल जाए, पापों से मुक्ति मिल जाए। आइए हम एक और वचन से देखते हैं, रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, हमें पापों से क्षमा करके हमारा परमेश्वर से मेल कराया ताकि हम नाश न हो बल्कि जीवन पाएं। पुराने समय में पापों की क्षमा के लिए बैल बकरों मेढ़ों का बलिदान करना पड़ता था और वह बार बार पापों की क्षमा के लिए मेढ़ों बकरों बैलों को बलिदान किया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सदा के लिए एक ही बार बलिदान हो गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सकें और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके। आइए एक और वचन से देखते हैं, इब्रानियों 10:10 में, इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह के देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। ये वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह ने अपनी देह को हमारे पापों के लिए एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ा दिया और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से हम पवित्र किए गए। इन वचनों के माध्यम से हमने सीखा कि परमेश्वर जगत के सभी लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों को बचाने के लिए यानी कि उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो यह वचन भी हमें यही बता रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे बहनों भाइयों, इन वचनों के माध्यम से हमने जाना कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सारे जगत के लोगों से प्रेम करता है और उसने अपना प्रेम किस प्रकार प्रदर्शित किया कि अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दें और मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह।